कैसे हो आप सब। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी के पाठ्य पुस्तक में से निबंध महान देशभक्त मदन लाल ढींगरा के प्रश्न उत्तर याद करने लगे हैं। पहले मैंने इस पाठ का सारांश की वीडियो बनाई थी। उम्मीद है आप सबने वह देख भी ली होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर किसी ने वह वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसको क्लिक करके वह वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम महान देशभक्त मदन लाल ढींगरा के प्रश्न उत्तर करने लगे हैं। सबसे पहले हम करेंगे छोटे प्रश्न उत्तर, जिनके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न, मदन लाल ढींगरा का जन्म कब हुआ? मदन लाल ढींगरा का जन्म सन 1887 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ मदन लाल ढींगरा का जन्म? सन 1787 ईस्वी को। अगला प्रश्न, मदन लाल ढींगरा को लाहौर कॉलेज की पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ी? उत्तर, मदन लाल ढींगरा को अपनी देशभक्ति की भावना और उग्र विचारों के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इनको कहते भी बचपन से ही यह स्वतंत्रता प्रेमी थे और अंग्रेजों के विरोधी थे, इसलिए इनके उग्र विचारों के कारण इनको लाहौर कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। प्रश्न नंबर 3, कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर उन्होंने अपना गुजारा कैसे किया? उत्तर, कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर उन्होंने कारखाने में मजदूरी की, रिक्शा तथा तांगा चलाया। सबने देखा ना पंजाब में तांगा, तो इन्होंने रिक्शा चलाया, तांगा चलाया और कारखाने में मजदूरी भी की। जबकि हमने देखा कि यह एक संपन्न परिवार से, एक समृद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ था। फिर भी इन्होंने जब कॉलेज की पढ़ाई छोड़ी तो इन्होंने अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कारखाने की मजदूरी, रिक्शा तथा तांगा चलाया। वे इंग्लैंड में कौन सी पढ़ाई करने गए थे? फिर यह इंग्लैंड चले गए। वे इंग्लैंड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कौन सी पढ़ाई? मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए थे। अगला प्रश्न, मदन लाल ढींगरा किस क्रांतिकारी संस्था के सदस्य थे? जब वह इंग्लैंड चले गए तो वहाँ पर यह एक क्रांतिकारी संस्था के सदस्य बन गए। तो क्या थी? मदन लाल ढींगरा अभिनव भारत क्रांतिकारी संस्था के सदस्य बने। किस क्रांतिकारी संस्था के? अभिनव भारत क्रांतिकारी संस्था। कर्जन वायली कौन था? उत्तर, कर्जन वायली स्टेट ऑफ इंडिया का सचिव सलाहकार था। कौन था कर्जन वायली? स्टेट ऑफ इंडिया का सचिव सलाहकार। मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा कब दी गई? उत्तर, 17 अगस्त सन 1909 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई। 17 अगस्त सन 1909 को। शहीद मदन लाल ढींगरा की अस्थियां भारत भूमि कब लाई गई? उत्तर, 13 दिसंबर सन 1976 ईस्वी को भारत भूमि लाई गई। जबकि इनको फांसी हुई थी 1909 में और उनकी अस्थियां लाई गई 1976 में। पूरे 67 वर्ष बाद इनकी अस्थियां भारत लाई गई। अब हम करेंगे बड़े प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दे। 3 या 4 पंक्तियों में हमने इनको उत्तर देना है। पहला प्रश्न, मदन लाल ढींगरा ने अंग्रेजों से बदला लेने की क्यों ठानी? क्यों इन्होंने अंग्रेजों से बदला लेना चाहा? मदन लाल ढींगरा ने अंग्रेजों से बदला लेने की इसलिए ठानी क्योंकि अंग्रेजों ने खुदीराम बोस और कन्हैयालाल दत्त, सतेंद्र पाल और कांशीराम जैसे क्रांतिकारियों को मृत्युदंड दे दिया था। जो उस वक्त हमारे भारत देश को आज़ाद करवाने वाले क्रांतिकारी थी, उनको अंग्रेजी सरकारों ने मृत्युदंड दे दिया था। उनमें से कुछ के नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं। खुदीराम बोस, कन्हैयालाल दत्त, सतेंद्र पाल और कांशीराम जैसे क्रांतिकारियों को मृत्युदंड दे दिया था, जिससे मदन लाल ढींगरा को
नाराज हो गए थे, हजारों भारतीयों को गुलाम बनाया तथा बिना कारण के ही मार दिया था। इसलिए मदनलाल ढींगरा ने अंग्रेजों से बदला लेने की सोची। अगला प्रश्न, मदनलाल ढींगरा की शहादत पर लाला हरदयाल ने क्या कहा था? क्या कहा? उत्तर, मदनलाल ढींगरा की शहादत पर लाला हरदयाल ने कहा था कि ढींगरा की शहीदी उन राजपूतों और सिखों की कुर्बानियों का स्मृति पुंज है जिसके कारण शहादत अमर बन जाती है। क्या कहते हैं लाला हरदयाल की जो मदनलाल ढींगरा की शहीदी है वह उन राजपूतों और सिखों की कुर्बानियों का स्मृति पुंज का क्या होता है? यादों का संग्रह है जिसके कारण शहादत अमर बन जाती है। अंग्रेज सोचते होंगे कि उन्होंने मदनलाल ढींगरा को फांसी देकर सदा के लिए स्वतंत्रता की चिंगारी को या आवाज़ को दबा दिया। अंग्रेजों ने सोचा कि उन्होंने मदनलाल ढींगरा को फांसी दे दी, अब भारत देश को आज़ाद कराने के लिए जो क्रांतिकारी हैं वह चुप होकर बैठ जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं था। परंतु वास्तविकता यह है कि यही आवाज़ भारत को स्वतंत्र बनाएगी। जो मदनलाल ढींगरा की सजा से, मृत्यु दंड से लोगों में रोष पैदा होगा वही भारत देश को आज़ाद कराएगा। अगस्त का महीना चल रहा है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारे सिलेबस में इस महीने में सभी देशभक्तों की निबंध ही आते हैं। अगला प्रश्न, अब हम करेंगे बड़े प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दें। पहला प्रश्न, शहीद मदनलाल ढींगरा एक सच्चे देशभक्त थे, स्पष्ट कीजिए। किन बातों से पता चलता है कि मदनलाल ढींगरा एक सच्चे देशभक्त थे? उत्तर, मदनलाल ढींगरा एक साहसी एवं निडर देशभक्त थे। वे शुरू से ही स्वतंत्रता प्रेमी थे। वे एक साहसी और निडर देशभक्त थे। कहते हैं कि इनका परिवार एक समृद्ध परिवार था और वे अंग्रेजों की बातों का विरोध नहीं करते थे, उनके समर्थक थे। परंतु मदनलाल ढींगरा स्वतंत्रता प्रेमी थे शुरू से ही, बचपन से ही। देशभक्ति के कारण उन्होंने लाहौर कॉलेज छोड़ना पड़ा। लंदन में रहते हुए उन्होंने सावरकर तथा कृष्ण वर्मा जैसे देशभक्तों के संपर्क में आए। वे किनके संपर्क में आए? सावरकर तथा कृष्ण वर्मा। खुदीराम बोस, कन्हैयालाल दत्त तथा कांशीराम जैसे क्रांतिकारियों की शहादत के बदले भारतीय राष्ट्रीय संस्था के वार्षिक दिवस में करजन वाली को मार दिया। जब इन क्रांतिकारियों को अंग्रेजी सरकार ने मौत की सजा दे दी तो उनके बदले के लिए, बदले की भावना से भारतीय राष्ट्रीय संस्था के वार्षिक दिवस में जो करजन वाली कौन थे? वो अंग्रेजों के सचिव सलाहकार, उनको मदनलाल ढींगरा जी ने गोली मार दी। उन्होंने भंग आंदोलन के समय लंदन की गलियों में वंदे मातरम गुजाया। कहते हैं कि यह जो अपने कपड़ों के ऊपर भी यह वंदे मातरम और अपनी पुस्तकों के ऊपर भी यह वंदे मातरम ही लिखते थे। वे अपनी कमीज के ऊपर वंदे मातरम लिखकर लंदन के बाजारों में घूमते थे और अपनी हर पुस्तक पर वे नाम की जगह ना लिखकर वंदे मातरम लिखते थे। अतः करजन वाली को गोली मारने पर उन्हें 17 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को पेंटोविले की जेल में फांसी दी गई। वहाँ पर इन पर मुकदमा चलाया गया और इनको 17 अगस्त 1909 को लंदन की पेंटोविले की जेल में फांसी दी गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शहीद मदनलाल ढींगरा एक सच्चे देशभक्त थे। इन बातों से हमें पता चलता है कि वह एक सच्चे देशभक्त थे। अगला प्रश्न, आपको शहीद मदनलाल ढींगरा के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, शहीद मदनलाल ढींगरा के जीवन से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। न्यौछावर का क्या अर्थ है? कुर्बान कर देना चाहिए। हमें आत्मविश्वास, निडरता
एवं साहस के साथ मुसीबतों का सामना करना चाहिए कि हमारे देश के रास्ते में जो मुसीबत आती है, उसकी तरक्की में जो रुकावट आती है, उसका आत्मविश्वास, निडरता और साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। देश की आज़ादी के लिए हर कीमत चुका देनी चाहिए। हमें अपने राष्ट्र की सच्ची सेवा करनी चाहिए। हमें अपने देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए जो हमें मिली हुई है आजकल, उसके लिए हमें हर कीमत चुका देनी चाहिए और अपने राष्ट्र की हमें सच्ची सेवा करनी चाहिए। अब इस वीडियो में हमने मदन लाल ढींगरा निबंध के छोटे प्रश्न उत्तर, बड़े प्रश्न उत्तर और उससे भी 5-6 पंक्तियों के बड़े प्रश्न उत्तर भी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको यह सारी प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।